आरएसपुरा में एक शादी समारोह में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई झड़प के बाद कई लोगों की पिटाई से महिला के पति रमन कुमार की मौत हो गई, जबकि आज रमन का शव मीरा साहब के गांव मलकपुर में जैसे ही पहुंचा तो ग्रामीणों ने सड़क मार्ग बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाए कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस मामले के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ पर आपको पता ही है कि मलकपुर के हमारे सरपंच साहब की पंचायत में जी जो रमेश जी हैं, तो एक बच्चे का रमन जी का बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। उस कत्ल के जो मसले में तो यहाँ की पंचायत ने डेड बॉडी को रोड पर रखकर रोड को जाम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो डिमांडें हैं, एक तो पुलिस प्रशासन को तुरंत सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी एक्यूज जो घर वालों ने आइडेंटिफाइड किए हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और प्रशासन, पुलिस का प्रशासन जो काम कर रहा है उनको और गति लानी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ के हमारे जो उनके घर के निज़ाम को देखकर और ऐसे लगता है कि रमन जी के घर में एक ही रमन था जो घर का निज़ाम चलाता था। और हमारी जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस के प्रशासन से डिबकॉम से डिमांड है कि इनको कंपनसेशन को कुछ ना कुछ एडजस्ट किया जाए। जो इसकी छोटी सी बच्ची और विधवा जो इसकी वाइफ है और इसके बच्चों और इसके माँ बाप का जो निज़ाम अगला जो संसार में जो जहाँ पर रहने का वो चल सके। और प्रशासन अभी तक वहाँ पर डीसी साहब बैठे हुए हैं। डीसी साहब को हम बोलते हैं कि यहाँ पर आएँ, हमारी बात सुने और इस जो बेरहमी के साथ कत्ल हुआ है, इस कत्ल को देखें कि किस तरीके के साथ कत्ल किया गया है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वो घटना घटी थी ये आरएसपुरा के पास आर के पैलेस है चौहाला रोड पे। वहाँ पे बारात गई थी हमारी बान सुल्तान से और ये जो लड़का शादी करने गया था ये उसका फ्रेंड था, ये साहब यानी कि मैरिज में। लेकिन उधर जाके किसी लड़की की शादी नहीं की बदतमीजी की और इसने उसको बोला यार ऐसा क्यों कर रहा है। बस इसका यही गुनाह है कि इसने उसको ऐसा बोला और उन लड़कों ने यानी कि इसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि आज इसकी डेथ हो गई है। डीएनसी में भेजा था तो ऑपरेशन भी हुआ है, डेथ हो गई है। बाकी हमारी प्रशासन से यही पुलिस अपना काम बाखूबी कर रही है, कितने पकड़े हैं कितने नहीं पकड़े वो उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन जब तक डीसी साहब यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही गरीब फैमिली, यही एक बच्चा कमाने वाला था, इसका कोई आश्वासन पूरी यानी कि लाइफ का जो भी है उस बच्ची का कुछ सिक्योर करेंगे, उसके बाद ही हम जहाँ से उठेंगे। ऐसे जहाँ से हम नहीं उठेंगे। शिवाजी, मैं आपके माध्यम से बताऊँ, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है कि 2 गुटों में अगर कोई लड़ाई होती है और वो लड़ाई इस मुकाम तक पहुँच जाती है कि उसमें एक आदमी का मर्डर हो जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। दूसरी बात ये है कि रमन जी एक होनहार लड़का था और ये अपने परिवार में अकेला बच्चा था कमाने वाला। इसके माँ बाप भी जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो कमा के खा सके। पुलिस तो अपना काम कर रही है, फिर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस इसको और कड़ाई से अपना काम करे ताकि जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से एक गुहार है कि रमन के परिवार को कोई कंपनसेशन दी जाए ताकि उसकी जो छोटी सी बच्ची है और उसकी जो यंग बीवी और उसके माँ बाप, उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहारा मिले ताकि वो अपना जो जीवन का जो अपने जीवन उसका पालन पोषण कर सकें। यही मैं कहना चाहता हूँ। नाम से है सर, और रमन की सपोर्ट के लिए हम आए हैं इधर, क्योंकि उसको बड़ी ही बेबरता के साथ मारा गया है। तो हम चाहते हैं कि जिस बैंकेट हॉल में ये काम हुआ है उसमें भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक बैंकेट हॉल की जो नाइट का या डे का फंक्शन होता है उसमें लाख रुपये चार्जेस करते हैं। तो इनका कोई भी वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कैमरे हैं वो फंक्शन पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई आग वगैरह लग जाए तब भी कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। तो पार्किंग का जो इशू रहता है वो रोड पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो हमसे यही है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बैंकेट हॉल है उन पे कार्रवाई की जाए और उन पे शिकंजा कसा जाए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.